everyone, welcome back to my channel. So as we promised, we are back with current affairs. अब हम क्या करेंगे, डेली एक करंट अफेयर्स की क्लास लेके आएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, यूपीएससी लेवल या फिर आप स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम दे रहे हो, करंट अफेयर्स हमेशा पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जहां से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ना आ रहे हो। तो हम डेली एक एक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ वो वाली क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस हो रही है। तो विल स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है ओलाइव रिडली टर्टल्स, जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में उनकी बहुत सारी क्या कर रही है, डेड बॉडीज मिल रही है। तो जो भी टूरिस्ट उस प्लेस पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो कंसर्न दिखा रहे हैं उस बारे में कि इतनी सारी डेड बॉडीज और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। इस बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो इसके बारे में यूपीएससी आपसे डायरेक्ट 3-4 ये पॉइंट्स रख के दे देगी कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एक तो ये सबसे पहले क्या क्या है, कार्निवोरस है। कार्निवोरस मीन्स जो ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स को खाते हैं, मीट खाते हैं और एनिमल फ्लैश खाते हैं, वो कार्निवोरस होंगे। और जो ग्रीन ग्रासेस खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्निवोरस है। कौन से? ओलाइव रिडले टर्टल्स, ठीक है, कार्निवोरस है। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है। और क्या याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से रीजन में है ये, कोस्टल एरिया के कौन से रीजन में मिल रहे हैं, कृष्णा उड़ीसा, मेनली ये उड़ीसा रीजन में मिल रहे हैं। लेकिन क्या है, कृष्णा रिवर और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के पास आंध्र प्रदेश में ये इनकी डेड बॉडीज देखी गई है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। Carcasses of alive ridleys on Krishna district shores in Andhra Pradesh worried tourists. तो टूरिस्ट क्या कर रहे हैं, they are worried about that. Okay, the first point is the olive ridley turtles are the smallest and most abundant of all sea turtles found in all over the India. तो फर्स्ट पॉइंट ये भी बन जाता है क्वेश्चन, अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले कि ये केवल भारत में पाए जाते हैं, क्या ये केवल इंडिया में पाए जाते हैं? नहीं। तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जा रहे हैं, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट इज कार्केसेस ऑफ एंडेंजर्ड, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। Carcasses of endangered olive ridley turtles were seen washed up on the shores of several places and in some island in Krishna district, mostly Krishna district. वैसे सबसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलाइव टर्टल्स की इंडिया की हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर्स कहाँ पे, मतलब मैक्सिमम कहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो ओडिशा में मैक्सिमम इनकी पॉपुलेशन है। और ये मोस्टली अपने किस चीज के लिए, मोस्टली ये मास नेस्टिंग के लिए फेमस है। मास नेस्टिंग मीन्स ये क्या कर रही है, एक पूरी इनकी फीमेल जो जनरेशन है, फीमेल एक साथ जाके ये क्या कर रही है, एग्स एक साथ दे रही है। तो एक साथ क्या है, मास नेस्टिंग कर रही है ये, ठीक है। मास नेस्टिंग एक साथ कर रही है, मतलब पूरा मास नेस्टिंग कर रही है मिलकर, ठीक है। तो ये इसलिए भी आपको यूपीएससी क्या करेगा, क्वेश्चन बना के दे देगा कि इनका यूनिक फीचर है मास नेस्टिंग, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें याद करना होता है इनसे रिलेटेड। अगर ये करंट में चल रही है तो चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। करंट में चल रही है क्योंकि आपसे करंट में क्यों चल रही है, एक रीजन, एक चीज ये है याद करने का, प्लस इनके पॉइंट्स कि किस चीज के क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसका जो अपर वाला लेयर होता है उससे क्या मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है, और इनका ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि इनकी मेडिसिन वगैरह बहुत बनती है। और काफी सारे लोग ऐसे अपने यूज के लिए भी चीजें वो कर रहे हैं, तो इनका शिकार बहुत ज्यादा होता है और ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। मेन रीजन ये भी है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। और मास नेस्टिंग की वजह से क्या होगा, अगर ये मास नेस्टिंग करते हैं तो क्या होगा, सपोज ये एक एरिया पे गए, वहां पे मास नेस्टिंग के लिए बहुत सारी फीमेल्स गई, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अगर इन्होंने एग दिया तो उस एरिया पे हो सकता है वहां पे एरिया पॉल्यूटेड हो, अगर वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो और टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है।
अगर इनमें से कोई रीजन हो तो क्या होगा, वो जो इतने सारे एग वहां पे हैं इनके, तो वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, राइट। और जो फीमेल है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज से, तो इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, tourists visiting in the district have expressed concern over the mortality of the alive redly turtles. Injuries were found on some of the carcasses of the turtles, villagers said. जो वहाँ के गांव के लोग हैं, एमपी के कृष्णा रीजन के गांव के लोग हैं, उन्होंने क्या कहा कि कुछ टर्टल्स ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे टर्टल्स की डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनमें इंजरीज फाउंड की गई है, तो इसका रीजन भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, दीज आर कार्निवोरस। कार्निवोरस का मीनिंग अभी मैंने बताया, कार्निवोरस जो एनिमल मीट खाते हैं और क्या कर रहे हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल्स वो खा रहे हैं। और हर्बीवोरस कौन होंगे, हर्बीवोरस जो ग्रास खाते हैं, ठीक है। ये हो गया कार्निवोर, दीज आर कार्निवोरस एंड get their name from their olive colored carapace, ठीक है। ऑलाइव जो उनका बाहर का आउटर लेयर आप देखोगे, टर्टल्स अगर आपने देखा है, सपोज ये टर्टल है और ये इसके हाथ पैर मुंह सब कुछ इतना शानदार तो नहीं बनाया, जो ये वाला पार्ट है ये क्या है इसका, कैरापेस, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसी के लिए ये फेमस है, इसका नाम क्या पड़ा, एंड गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ओलाइव कलर्ड कैरापेस। इसका कलर कैसा होता है, ओलाइव होता है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, ओलाइव रेडलेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है, दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एरिबाडा। जो ये यूनिक मास नेस्टिंग करते हैं, मतलब एक साथ जाके अंडे देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एरिबाडा। ये आपने याद रखना है, यूनिक फीचर इज मास नेस्टिंग कॉल्ड एरिबाडा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपीएससी के पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। एरिबाडा, where thousands of females come together on the same beach to lay egg, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ओलाइव रेडलीज के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे।